नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी सुख हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के ऊपर। शनि ग्रह जिससे लोग बिना मतलब के भयभीत होते हैं कि जी पता नहीं हमारा क्या बिगाड़ देगा, लेकिन शनि न्याय का देवता है और कर्मों के हिसाब से हमें अच्छा या बुरा फल देता है। इस जन्म में हम अच्छे कर्म कर लें तो भी शनि के फल में सुधार ला सकते हैं। देखिए, जो शनि है वो कुछ लग्नों में त्रिकोण का मालिक या केंद्र का मालिक हो जाता है, जिसके कारण जातक को बहुत अच्छा फल देता है। सबसे पहले तो जो शनि के प्रिय लगन है वो है 2 और 7, यानी कि वृषभ लगन और तुला लगन। वृषभ लगन में शनि केंद्र का मालिक भी हो जाता है और त्रिकोण का मालिक भी, क्योंकि नवम भाव और दसम भाव का मालिक हो जाता है। तुला लगन में शनि चौथे भाव और पंचम भाव यानी केंद्र का मालिक भी हो जाता है और त्रिकोण का मालिक भी हो जाता है, जिसके कारण बहुत शुभ फल देता है। और इन दोनों लग्नों के जातक बहुत अच्छी क्वालिटीज वाले होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, जल्दी किसी गरीब का, जरूरतमंद का नुकसान नहीं करते और इनकी दुआओं के कारण ही ये जीवन में तरक्की करते हैं। कभी भी नोट कर लेना, जिनका लगन वृषभ है या तुला है, जब कोई बड़ी मुसीबत आए तो खुद ईश्वर आकर इनकी सहायता करते हैं, यानी किसी न किसी रूप में ईश्वर किसी व्यक्ति को भेजते हैं इनकी सहायता करने के लिए, और इनको खुद को नहीं मालूम होता कि मुझे ये अलौकिक सहायता कहाँ से प्राप्त हो रही है। दूसरा भाई, जो शनि की राशियां हैं 10 और 11, जिनका लगन मकर और कुंभ है, इनका तो लगन का मालिक ही शनि है। जो लगन है उसको केंद्र भाव भी कहते हैं और त्रिकोण भाव भी कहते हैं। इनमें एक खासियत होती है, एक तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है जीवन में, यानी कि शनि पहले इन्हें जीना सिखाता है कि कैसे जीना है। ये प्रैक्टिकल होते हैं, ज्यादा इमोशनल नहीं होते कि भावनाओं में बहकर अपना बुरा करवा लें। पूरा तजुर्बा होता है कि इस कलयुग में किसी के साथ कैसे हमने बिहेवियर करना है। पर जो गरीब है, मेहनत करते हैं, मजदूर है, उनके साथ भाई इनका व्यवहार अच्छा होता है। जो बड़ी बड़ी पोजीशन पर काम करते हैं, जिनका लगन मकर है या कुंभ है, तो अपनी कलम से कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो तो क्या कहना, बुरा बोल लेंगे, समझा देंगे, लेकिन कलम से बुरा नहीं करेंगे ताकि लॉन्ग रन में उसे कोई नुकसान हो। जो लोग आपके पॉलिटिक्स में है, उनकी कुंडलियों में मकर और कुंभ लगन बहुत लोगों की कुंडलियों में मिलते हैं, तो उनका जो तरीका होता है, ढंग होता है काम करने का, वो ऐसा होता है कि विरोधियों को साथ लेकर चलते हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा रूल है राजनीति का कि अगर आप विरोधियों को साथ लेकर चलते हैं तो आप तरक्की भी बहुत करेंगे और राजनीति में आपकी एक अलग ही छाप होगी, एक अलग ही आपका नाम होगा। तो ये लगन शनि इन पर मेहरबान रहते हैं और हमेशा कोई भी समस्या आए हल करते हैं। आगे है जी आपके तीसरा और छठा, मिथुन और कन्या लगन। इन लगन में शनि त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं, तो
त्रिकोण के मालिक जो भी ग्रह होंगे वो अच्छा फल देते हैं, चाहे मिथुन लगन और कन्या लगन वाले, क्योंकि लगन का मालिक बुध है और बुध बच्चा ग्रह, कई बार इसकी स्थिति अच्छी ना हो तो ऐसे कार्य भी कर जाता है जो समाज में शोभा नहीं देते, समाज के नियमों के उल्ट है, शास्त्रों में जो लिखा है उन नियमों के उल्ट है। लेकिन फिर भी क्योंकि शनिदेव त्रिकोण के मालिक हो गए, जहां पर पिछले जन्म के अच्छे कर्म होते हैं उनके, जिनका मिथुन लगन या कन्या लगन होता है, और उसी कारण से ये गलत काम करते हुए भी बड़ी बदनामी से, बड़ी इंक्वायरी से, बड़े कष्ट से ये बच जाते हैं। शनिदेव इनको बचाते हैं। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, किसी भी तरह इनको बचाएंगे। तो ये जो 6 लगन है, वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, आपका मिथुन और कन्या, इन लगनों में ये नहीं कि शनिदेव जिस भाव के मालिक हैं उस भाव का ही अच्छा फल देंगे। भाई शनिदेव कुंडली के सभी दोषों को कम करने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़े से भी बलवान हुए, किसी भी भाव में विराजमान हो, थोड़े से भी बलवान हुए, तो जो भी कुंडली में खराब योग है, जो दोष है, जो ग्रह अच्छे नहीं है, उन सबको संभालेंगे ये, ताकि जातक पर अधिक बुरा वक्त ना आए, जातक अधिक टेंशन में भाई ना रहे। ये तो बात हो गई लग्नों की। अब आते हैं भावों पर। भावों पर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भावों की बात करेंगे वो सिर्फ हम सक्सेस के लिए, नेम फेम के लिए, दुनियादारी में नाम के लिए करेंगे, संतुष्टि के लिए नहीं करेंगे। सबसे पहले आपका तीसरा भाव, शनि तीसरे भाव में। तीसरा भाव यश का है, मेहनत का है, पराक्रम का है, समाज में इज्जत का है। यानी कितनी मेहनत करनी पड़े, जातक अपना लक्ष्य पूरे करने के लिए पूरी मेहनत करेगा। जातक प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि बुध का घर है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो बुद्धि के साथ मेहनत करेगा। मेहनत की दिशा और दशा सही होगी। इसलिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका इंटरनेशनल लेवल तक नाम चलता है, उनकी कुंडली में शनि तीसरे भाव में विराजमान है। तो यश, मान, सम्मान, और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों को अपने आगे नहीं निकलने देते, या कोई साहस नहीं कर पाता। अपना यश, मान, सम्मान बनाए रखने के लिए इन्हें कुछ इधर उधर के थोड़े लीगल अलीगल काम भी करने पड़ते हैं, जिसके कारण भाई थोड़ा सा जो बुरे कर्म है वो अधिक क्रेडिट हो जाते हैं, अच्छे कर्म थोड़े डेबिट हो जाते हैं, जिनका शनि तीसरे भाव में है। लेकिन इस जन्म के लिए, तरक्की करने में, नाम के लिए, यश के लिए बहुत अच्छा फल देता है। भाई बहनों से संबंध इतने अच्छे नहीं रहते, क्योंकि तीसरे भाव में है, तो दिल से जातक करता है भाई बहनों का, लेकिन थोड़ा अहंकार शो होता है। जब वो व्यवहार करता है अपने भाई बहनों से, तो उसमें थोड़ा अहंकार शो होता है, जिसके कारण जो फल है भाई बहनों के साथ जो संबंध है वो भाई इतने अच्छे नहीं रहते। ये नहीं कि पूरी टूट जाएंगे, दोनों एक दूसरे का दिल से अच्छा सोचेंगे, लेकिन जो होने चाहिए ब्यूटी होती है जो रिश्ते की, वो नहीं रहेगी। आगे बात करते हैं छठा भाव। छठे भाव में शनि, जो आपके राजनीतिक लोग हैं,
जो राजनीति में है वही बंदा कामयाब होगा जिसको दुश्मन नाश करना आता होगा। तो दुश्मन नाश वही करेगा जिसको साम धाम दंड भेद ये नीति कब कहाँ कैसे इसको जूझ करना है। तो जिसके छठे शनि हो राजनीति में बहुत तरक्की करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुश्मन बहुत होंगे, दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन बिगाड़ तभी नहीं पाएंगे जब हम दुश्मनों का नाश करेंगे। जब दुश्मनों का नाश करेंगे तो भाई दुश्मन इतने सीधे तो होंगे नहीं कि उनसे कह दिया कि जी आप हमसे दुश्मनी ना करें और वो मान जाएं। तो उनको मनाना पड़ेगा, कौन सी नीति अपनानी है, कैसे अपनानी है, ये जातक को सब मालूम होता है। और गलत नीतियां भी अपनानी पड़ती हैं, शास्त्रों के खिलाफ जो बुरे काम है वो भी करने पड़ते हैं। यानी कि छठे भाव में शनि बहुत अच्छा है, आपको राजनीतिक लाभ देगा, भौतिक सुख देगा, समाज में लोग इज्जत करेंगे डर के कारण। इज्जत दिल से नहीं करेंगे, डर के कारण इज्जत करेंगे कि अगर इज्जत नहीं की तो कहीं कोई हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि छठा भाव जो है वो है कंपटीशन का है, तो जो हम प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं उसका छठा भाव है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनको अगर सफलता ना मिल रही हो तो छठे भाव का दान वगैरह करना चाहिए उनको भी। तो छठे भाव में शनि जो भी आपसे कंपटीशन करेगा, आपसे आगे निकलने की कोशिश करेगा, इलेक्शन में आपको हराने की कोशिश करेगा, तो प्रकृति उसका साथ नहीं देगी, नेचर ही साथ नहीं देगी। जब नेचर साथ नहीं दे रही है बंदे का, ईश्वर साथ नहीं दे रहे हैं आपके खिलाफ, तो भाई उसकी जीत कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो छठे भाव का शनि, एक तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने पेट की बीमारियों का ध्यान रखें, जोड़ों की बीमारियों का ध्यान रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ये नहीं कि हर समय दुश्मन मन में चलते रहें कि इसको कैसे सीधा करना है, उसको कैसे सीधा करना है। थोड़े अच्छे काम साथ ही साथ करते रहें। और देख लीजिए दुश्मन ने कितनी बड़ी गलती की हो, अगर कोई प्रॉब्लम में है, वो बड़ी प्रॉब्लम में है, किसी की पत्नी बीमार है, बच्चे को प्रॉब्लम है, तो फिर भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखें ताकि आपकी जो कुंडली है उसमें अच्छे कर्म अधिक डेबिट ना हो। अगला भाव जिसमें शनि अच्छा फल देता है वो है दसम भाव। देखिए दसम भाव में शनि का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे तीसरे भाव और छठे भाव की बात की ना, दसम भाव में साइड इफेक्ट नहीं है। दसम भाव में शनि कर्म योगी बनाता है, मेहनत करनी सिखाता है, खून पसीना एक करता है जातक। खून पसीना एक कर कर जब धन कमाता है वो धन भाई अच्छे के लिए ही काम आएगा, धन में बरकत होती है। और सबसे बड़ी बात कि जातक का जो दिमाग है वो भी संतुष्ट रहता है कि मैंने इतने मेहनत के बाद, इतनी स्ट्रगल के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि मेरे पास सब कुछ है, इज्जत मान सम्मान सब कुछ है। पहले दुनिया ने कितने धक्के दिए मुझे, कितनी प्रॉब्लम क्रिएट की मेरे लिए, अब सभी मेरे पीछे पीछे हैं। जब मेरे पास पावर आ गई, मेरे पास पैसे आ गए, तो सभी जी जी करते हैं। वो मैंने कई बार कहानी भी सुनाई है, परसू परसा परशुराम वाली, कि जब बिल्कुल पैसे नहीं होते तो परसू थोड़े से आ जाते हैं, तो परसा बहुत अमीर हो जाता है तो परशुराम। तो इस तरह शनि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जातक को भाई एक बहुत बड़ी पोजीशन, एक बहुत बड़ा नाम देता है। और सबसे अच्छी पोजीशन मानता हूं मैं शनि की, क्योंकि हमने मेहनत की है और अपने जो
अच्छे कर्म है उसमें क्रेडिट किया है, डेबिट नहीं किया, अगले जन्म में भी हमारे बहुत काम आएंगे। अब 11वां भाव है, जो 11वां भाव है, एक तो आपकी कामनाओं का भाव है, ये लाभ का भाव है, आपके मित्रों का भाव है। तो 11वें भाव में जब शनि विराजमान हो जाता है तो सबसे बड़ी बात आमदनी के लिए अच्छा फल देगा, लेकिन उतार चढ़ाव थोड़े देगा, पहले थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उसके बाद मित्र आपके अगर गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो पहले ही आप उनका नाश कर देंगे, क्योंकि शनि का अपना घर है। शनि को मालूम है मित्रों से कैसे निपटना है जो आपके खिलाफ जा रहे हैं, या जो आपके सोशल सर्कल के लोग हैं उनसे कैसे बिहेव करना है जो आपके खिलाफ जा रहे हैं। और जो आपकी मनोकामनाएं हैं पूर्ण होगी, आवश्यकताएं हैं पूर्ण होगी, सभी सुख मिलेंगे, पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी जल्दी से। और शनि 11वें भाव में कई बार ये तो होता है कि जब पैसों की बहुत आवश्यकता हो, हमारे पास कम पैसे होते हैं लेकिन कुछ समय बाद पैसे आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति तो देता है क्योंकि थोड़ी स्ट्रगल देता है, लेकिन कुल मिलाकर ये हर काम के लिए, आपका राजनीति के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा है। सिर्फ संतान से अधिक एक्सपेक्टेशन आपने नहीं रखनी, तो संतान भी आपकी सेवा करेगी। और संतुष्टि नहीं देगा शनि 11वें भाव में, क्योंकि जो 11वें भाव में राशि होती है लगन की दुश्मन होती है, और शनि लगन का दुश्मन होकर जब विराजमान हो जाए, क्योंकि शनि की अपनी राशि है ये, तो भाई कितना ही हो जाए संतुष्टि नहीं मिलेगी। कभी छोटी प्रॉब्लम इधर से आ गई, कभी उधर से आ गई, लेकिन समाज में बहुत बड़ा नाम, बहुत जश, लोग नाम सुनते ही डरेंगे, हुकूमत चलेगी जिनका शनि 11वें भाव में हो। जब 12वें भाव में शनि हो तो जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे और कोई रास्ता नहीं मिलेगा कि अब क्या करूं, तो गुप्त शक्तियां, आपके पितरों की आत्माएं आपका प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर आपकी मदद करेंगी और आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से निकाल लेंगी। यानी कि 12वें भाव में शनि इस तरह का फल देता है कि जातक को कितना भी उससे गलत काम हो जाए, पिछले जन्म में कितने भी गलत काम किए हों, इस जन्म में बड़े दुख से बचाएगा, बड़ी प्रॉब्लम से बचाएगा। और ऐसी प्रॉब्लम कि आप सोच सोच कर पागल हो रहे हैं कि अगर ये सिद्ध हो गई बात या मैं इसमें फंस गया तो मेरा क्या होगा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो रास्ता शनि देव देंगे। गुरु की राशि में है, 12वें भाव में है, गुप्त शक्तियां, आपके पितरों की आत्मा गुप्त रूप से ऐसी मदद करेंगी, और जो सामने वाला होगा उसका ब्रेन वॉश देखते ही देखते हो जाएगा, और आपके सुख, समाज में आपका मान सम्मान नाम सब बना रहेगा। 12वें भाव की शनि की भाई बहुत महिमा है, क्योंकि जब गुप्त शक्तियां जिसके साथ हो तो वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस ही नहीं सकता। अगर अधिक अशुभ प्रभाव में हो तो थोड़ी बहुत मानसिक चिंता हो सकती है, वरना शनि की ये भी वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है। तो ये तो मेरा वीडियो था, किन भावों में शनि अच्छा फल देता है। आपने अपना कितना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।